चलें डैड, ओनो खेलते हैं, बहुत टाइम हो गया है। डैड, आप दादा को मिस कर रहे हैं? आप बहुत उदास लग रहे हैं। मैंने कहा था कि आप हमें भी साथ ले जाते, मैं अपने एग्जाम्स नेक्स्ट ईयर दे देती। मेरा बस चलता तो तुम दोनों को ही साथ ले जाता। आपकी चाय। थैंक्स। वैसे मैं सोच रही थी कि अगर कोमल के एग्जाम्स नहीं होते यासिर, तो मैं भी आपके साथ चलती, अबू जी से माफी मांग लेती, उनकी कुछ खिदमत कर लेती। लेकिन शायद ये सब कुछ मेरी किस्मत में नहीं था। ठीक कह रही हो तुम, सब किस्मत के ही फैसले हैं। कब क्या हो जाए क्या खबर। चलिए ना मामा, हम कहीं बाहर चलते हैं। इस तरह डैड का दिल भी बहल जाएगा और एक आउटिंग भी हो जाएगी। क्यों डैड? हाँ, अच्छा आइडिया है। क्यों यासिर, क्या कहते हैं? आप बताएं कहाँ चलें? नहीं, मेरा मूड नहीं है अभी कहीं भी जाने के लिए यार। प्लीज डैड, चले ना आप। इतने दिनों बाद प्रोग्राम बना रहे हैं और आप मना कर रहे हैं। इट्स ओके कोमल, हम फिर कभी चलेंगे। मामा। यासिर, आपकी चाय ठंडी हो रही है। यासिर, यासिर, आप इतना अपसेट क्यों रहते हैं? हर वक्त किसी न किसी सोच में गुम रहते हैं, जबकि आपने अब्बू जी को मना लिया था और जब वो इस दुनिया से गए तो वो आपसे राजी थे। तो फिर अब क्या परेशानी है आपको? पता नहीं। यासिर, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि आपकी लाइफ हमारी शादी के बाद कितनी मुश्किल हो गई है, कितनी आजमाइशें आ गई हैं आपकी लाइफ में। मुझे नहीं पता था कि हमारे इस फैसले से दिल बर्दाश्त हो के आपकी खाला की बेटी खुदकुशी कर लेगी। पता तो मुझे भी नहीं था, बस उसी गम को माँ ने दिल से लगा लिया और इस दुनिया से ही चली गई। एक बात कहूं? कहो। मुझे अगर जरा भी इन बातों का अंदाजा होता ना यासिर, तो मैं आपसे कभी भी शादी ना करती, छोड़ देती आपको। What? तुम मुझे छोड़ सकती थी? मैं जानती हूँ जुदा होने का दुख आपको भी होता और मुझे भी होता, लेकिन वक्त तो आसानी से गुजर जाता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होता? आप अपनी माँ की मर्जी से शादी कर लेते। नहीं, अगर मेरी तुमसे शादी ना होती तो शायद वक्त का हर लम्हा गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। मैं ये नहीं कर सकता था। मैंने जिंदगी में अपनी मर्जी से सिर्फ एक ही काम किया और वो है तुमसे शादी। मैं जानती हूँ आपने इस बात के अलावा अपने माँ बाप की किसी बात को रद्द नहीं किया, कभी किसी चीज के लिए इनकार नहीं किया। पता नहीं,
माँ और अबू मेरी सब बातें भूल गए। बस अगर याद रही तो यही बात कि मैंने उनकी नाफरमानी की थी, अपनी मर्जी से शादी कर ली। ऐसा क्यों होता है रोजीना? यासिर, ये सारी बातें अब सिर्फ माजी का हिस्सा बन के रह गई। इन सब बातों का अब क्या फायदा? पहले मैं भी यही सोचता था कि आपका माजी सिर्फ याद बनकर रह जाता है, उसका कोई फायदा नहीं होता। लेकिन उसका नुकसान इतना बड़ा हो जाता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वक्त अपनी कीमत वसूल करना जानता है। कैसा नुकसान यासिर? किस कीमत की बात कर रहे हैं? रात बहुत हो गई है, मेरा ख्याल है हमें सोना चाहिए। अब आप मुझे बताएंगे कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? इस नाचीज की क्या जरूरत पड़ गई आपको? बड़े जज्बाती इंसान हो तुम। तुमसे जरा सब्र नहीं हो सकता, इसीलिए तुमने पहले भी बना बनाया गेम बिगाड़ दिया। बस रहने दे साहब, सब कुछ मैंने आप ही के कहने पे किया है, मगर आपने ही हाथ खींच लिया। मैंने तो तुम्हें कहा था इफ्रा को मार दो, क्या तुमने उसे मारा? अगर तुम उसे मार देते तो आज हम और तुम ये वक्त ना देख रहे होते। खैर, जो हुआ सो हुआ, अभी भी वक्त है हमारे पास, बहुत कुछ हो सकता है। अब इफ्रा को मारना मुमकिन नहीं है और मैं इफ्रा को नहीं मार सकता। तुम उसे जिंदा मार दो। मैं आपकी बात समझा नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं जानता था तुम मेरी बात कभी नहीं समझोगे, यकीन था मुझे। देखिए हसन साहब, मुझे आप जैसे बड़े लोगों की तरह गोल मोल बातें करने की आदत नहीं है। जो भी बात करनी है आप साफ साफ करें। मैं वैसे भी बहुत ज्यादा परेशान हूं। तो फिर साफ साफ सुन लो, ताया जान का बेटा इफ्रा को अपने घर ले जा चुका है। मतलब इफ्रा भी कमिश्नर साहब के घर पर है? अब बस तुम्हें क्लेम करना होगा कि तुम्हारा इफ्रा से निकाह हुआ हुआ। क्या कह रहे हैं साहब? मेरा इफ्रा से कोई निकाह नहीं हुआ, वो तो बस होते होते रह गया, वो भी कमिश्नर साहब ने रोक दिया। मैं सब जानता हूँ, मैं बस जो कहता हूँ तुम वो करो। अच्छी खासी कीमत दूंगा तुम्हें इस काम, मुंह मांगी कीमत। मगर मेरी बात पे कौन यकीन करेगा? और अगर किसी ने मुझसे निकाहनामा मांग लिया तो मैं कहाँ से ला कर दूंगा? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, तुम्हारा जाली निकाहनामा मैं अरेंज करूंगा। जाली सबूत, जाली गवाह मैं कर दूंगा। बस जैसा जैसा मैं कहता जाता हूँ तुम वैसे वैसे।
क्या हो या फिर क्या हुआ? लीजिए। क्या हुआ, कोई ख्वाब देखा आपने? हाँ शायद। कैसा ख्वाब? कुछ नहीं, तुम सो जाओ बस। चलें, आप भी लेटे, लीजिए लेटे, चलें। सो जाओ तुम। यहाँ क्यों आए? आप और आपकी बेटी के लिए एक तोहफा लेकर। निकाह नाम। आपका भांजा ये निकाहनामा हमारे पास लेकर आया था। ये कैसे हो सकता है? अम्मी, मेरा तो कभी उमर से निकाह नहीं हुआ। फिर ये सब? ये गलत है। इफ्रा का निकाह कभी उमर से नहीं हुआ। आप जो कहेंगे और हम यकीन कर लेंगे। ये निकाहनामा आपका भांजा अदालत लेकर जा रहा था, वो तो मैंने रोक लिया। क्या करता, मजबूर जो था। आखिर इस लड़की के साथ हमारे बाप का नाम जो जुड़ा हुआ, इसकी वजह से हमारे बाप का नाम बदनाम होता और हमारे खानदान का नाम उछलता, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। बेटा, आप मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश ना करें। मेरे बाप ने आपसे शादी की थी, बस यही ताल्लुक है आपका और हमारे दरमियान। ये निकाहनामा जाली है, क्योंकि मेरी बेटी का निकाह तो इफ्रा का निकाह उमर से नहीं हो सकता। कुछ जाली नहीं है, ओरिजिनल निकाह रजिस्ट्रार के साइन हुए हैं। देख लें, सोच लें, वरना पुलिस आके फिर खुद फैसला करेगी। उमर अगर इस निकाहनामा को अदालत लेकर चला गया तो फिर पुलिस आपकी बेटी को लेकर जाएगी और मुकदमा बनेगा। बेटा, डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। बेहतर यही होगा कि आप अपनी बेटी को यहां से लेकर कहीं दूर चली जाएं और वापस मत आइएगा। इस तरह आपकी बेटी का नाम भी बदनाम होने से बच जाएगा और हमारा खानदान भी। वैसे बहुत मासूम है आपकी बेटी। आप तो जानती होंगी कि सारे पुलिस वाले शरीफ नहीं होते। अम्मी, 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 अब क्या होगा? इफ्रा, कुछ अम्मी, इफ्रा, अम्मी, मुझे बर्दाश्त नहीं हो। इफ्रा, चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ। मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा। चुप हो जाओ। इफ्रा, क्या हो गया बेटा? सब ठीक हो जाएगा। कैसे कुछ नहीं होगा अम्मी? वो जाली निकाहनामा लेकर आ गया। अब वो मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। अब अगर अदालत ने साबित कर दिया कि वो निकाहनामा असली है तो क्या होगा अम्मी? ऐसे कैसे साबित हो सकता है? वो जाली निकाहनामा है। जब तुम्हारा उमर से निकाह हुआ ही नहीं है तो फिर कैसे? ये बात आप जानती हैं, मैं जानती हूँ, मगर आप कैसे साबित करेंगी? जैसे झूठा निकाहनामा आ गया, ऐसे झूठे गवाह भी आ जाएंगे। ये तो
बहुत गलत हो जाएगा। निकाह पे निकाह तो ये तो बहुत गुनाह की बात है। अगर हम कर भी क्या सकते, यासिर और मेरे निकाह के बारे में तो किसी को भी नहीं पता, और मैंने वादा किया उनसे कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तुम्हारे पास यासिर के साथ अपना निकाहनामा तो है ना? नहीं। क्या मतलब नहीं? कोई कॉपी कुछ तो होगा। नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे तो ये हो रहा है कि अगर हम किसी को बता भी देंगे तो कौन हमारी बात का यकीन करेगा? अल्लाह हमारी मदद करे। देखा एक आया है। उनको इस गुनाह की सजा क्या भी मिलेगी, आखिरत में भी मिलेगी। कमिश्नर साहब, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप बैठ जाएं। अरे पापा बैठे, अच्छा चाचू पानी लेकर आए। देखकर हेलो, अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब। सर, मैं अशरफ बात कर रहा हूँ। इफ्रा बीबी पे बहुत बड़ी आफत आने वाली है। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? वो कराची। लेकिन इस तरह अचानक से? हाँ, वो जाना जरूरी है सर। आप मुझे तफसील से बताएं कि हुआ क्या है। सर, अब आप गए, आप आराम करें, मैं खाना लगा देता हूँ। खाना मैं फ्लाइट में खा चुका हूँ। मैंने कहा ना, मुझे तफसील से बताएं कि हुआ क्या है। मैं आपके लिए चाय ले आता हूँ, मैं पूरी डिटेल से आपको बता दूंगा कि किस किस ने क्या कहा। आप कमरे में जाइए। किसका फोन है ये? उमेर का फोन था। खाला, आप ये मेरे साथ ठीक नहीं कर रही। और तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरी बच्ची का तमाशा बना दिया है तुमने। मैंने बनाया, आपने बनाया है। मैं तो इज्जत से रिश्ता मांगा था आपसे। अगर उस वक्त मेरी शादी करवा दी थी तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अगर तुम इस काबिल होते ना तो कर भी देती। बेफिक्र रहे खाला, अब आपकी बेटी को मैं किसी के काबिल ही नहीं छोड़ूंगा। तुम दो औरतों की बेबसी का फायदा नहीं उठा सकते। अरे कुछ तो खुदा का खौफ करो। आपके पास अभी भी वक्त है खाला, मेरी बात मान जाए। तुम जो चाहते हो वो कभी नहीं होगा उमेर। आप रोकेंगे मुझे? खाला खाला खाला, अब आपके अंदर जानी का बाकी है। बेहतर है आप अब इफ्रा को मेरे हवाले कर दें, वरना मैं आप लोगों से दूर नहीं।
मैं जब चाहूं जहां चाहूं पहुंच सकता हूं आप लोगों के पास, और ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है। खाला खाला खाला। अम्मी क्या कह रहा था वो? धमकी दे रहा था, और क्या करेगा? अम्मी अगर वो यहाँ किया तो मैं क्या करूंगी? तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है इफ्रा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वो बहुत गंदा इंसान है, कुछ भी कर सकता है। आप इस निकाह का जो भी फैसला करें, मगर ये जरूर याद रखिएगा कि है वो आप ही के खानदान का खून। इफ्रा बेटी को कमिश्नर साहब बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह प्यार करते हैं, और इफ्रा बीबी ने भी सकी बेटियों की तरह उनकी खिदमत की है। तो आपकी जिम्मेदारी है साहब, इस बच्चे की भी साहब क्या किस्मत है, इसके पीछे इसके अपने भाई पड़ गए। मैं बूढ़ा हो गया हूं साहब, मैं इन लोगों से इसको नहीं बचा सकता। मैं इफ्रा के लिए गार्ड का बंदोबस्त कर देता हूं। गार्ड? घर में 100 पहरे से ही साहब, मगर जब ये लोग झूठा मुकदमा अदालत में लेके जाएंगे ना, तो कोई इनको नहीं रोक सकेगा। और यहां की पुलिस, उनको तो आप अच्छी तरह जानते हैं। ये कमिश्नर साहब ने आपको जिम्मेदारी दी थी, आप ही को इस बच्ची के लिए कुछ करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि फिर इतनी देर हो जाए कि पछतावा आपका मुकद्दर बन जाए। कमिश्नर साहब जिंदा थे ना, तो आपने उनसे माफी मांगी और उन्होंने माफ कर दिया, मगर अब यासिर साहब कोई माफ करने वाला नहीं है, कोई नहीं है माफ करने वाला। इफ्रा कहाँ है? सब अपनी वालदा के साथ कमरे में है, और अब तो इतनी देर हो गई कि सो गई होंगी। ठीक है, आप जाएं। जी बेहतर। तो इज्जत से रिश्ता मांगा था आपसे। अगर उस वक्त मेरी शादी करवा दी थी तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अगर तुम इस काबिल होते ना तो कर भी देती। बेफिक्र रहे खाला, अब आपकी बेटी को मैं किसी के काबिल ही नहीं छोड़ूंगा। आपके पास अभी भी वक्त है खाला, बेहतर है आप अब इफ्रा को मेरे हवाले कर दें, वरना मैं आप लोगों से दूर नहीं हूं। मैं जब चाहूं जहां चाहूं पहुंच सकता हूं आप लोगों के पास। अम्मी
आप पूरी रात नहीं सोई हैं? थोड़ी देर सो जाएं, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। जब तक तुम उन शैतानों से महफूज नहीं हो जाती मुझे सुकून नहीं आएगा। आप बीमार हो जाएंगी अम्मी। औलाद ठीक हो तो माँ को कुछ नहीं होता बेटा। मेरी सांसें तो तुम में बसती हैं। इस वक्त अगर बड़े पापा होते तो मेहर की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। उन्होंने तो मुझे बेफिक्र कर दिया था। अम्मी, उमर की कौन है? कहीं वो उमर आ तो नहीं गया? नहीं, वो यहाँ नहीं आ सकता। कौन है? अतिया बीबी, मैं अशरफ। आ जाइए। यासिर साहब आ गए। वो नाश्ते की टेबल पे आपका इंतजार कर रहे हैं। उनको कोई बात करनी है आपसे। आ रहे हम। जी बेस। चलो। अम्मी आप चली ना होती। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि बात इस हद तक बढ़ गई है। जो ही अशरफ चाचा का फ़ोन आया तो मैं पहली फ़्लाइट पकड़कर पहुंच गया था, मगर रात बहुत देर से पहुंचा, इसलिए आप लोगों को डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। तुम थोड़ी देर के लिए अपने रूम में जाओगी, मुझे तुम्हारी अम्मी से कुछ बात करनी है। अशरफ चाचा नाश्ता तुम्हारे रूम में पहुंचा देंगे। वो जो उमर निकाहनामा लेकर आया था उसकी तारीख भी आप लोगों के निकाह के बाद की थी, लेकिन मैं मजबूर थी, कुछ भूल नहीं सकती थी। आप परेशान ना हो, मैं यहाँ आ गया हूँ, मैं देखता हूँ कौन क्या करता है। मुझे यकीन था कि आप कमिश्नर साहब से किए हुए वादे को जरूर पूरा करेंगे। इस रिश्ते को निभाने आप जरूर आएंगे। देखिए, मेरे लिए इस वक्त सबसे अहम काम है इफ्रा को महफूज करना। आपसे ज्यादा वो किसके साथ महफूज हो सकती है? आप फिक्र मत करो, मैं ये मसला हल करके जाऊंगा। मैं देखता हूँ कि एहसन और दानियाल क्या करते हैं, मैं खुद बात करूंगा उनसे। तुम कहाँ जा रहे? यासिर भाई आ गए हैं, उन्होंने बुलाया। मैं तुम्हें मौका तो दे सकती हूँ, मगर आखिरी मौका नहीं। दानियल, तुम भी एहसन के साथ जाओ। यासिर अपने बाप से कम नहीं है। मामा, आप मुझ पे यकीन रखें, मैं लास्ट बॉल पे 6 लगाने वाला हूँ। देखो बेटा, बातों से जंग नहीं जीती जाती, और तुम हो जज्बाती आदमी। ये ना हो बना बनाया खेल बिगड़ जाए। मामा ठीक कह रही हैं सर, लोहा अभी गर्म है, अभी चोट मारनी होगी। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जंग का हमेशा एक असूल है, कभी भी अपने हरीफ को अपने से कम मत समझो। याद रखो, यासिर कमिश्नर का बेटा है। मामा ठीक कह रही हूँ, मुझे तुम्हारे साथ चलना चाहिए। ठीक है, तो फिर चले। मैं आपको कहाँ मना कर सकता, आखिर मामा के खास सिपाही हैं आप। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? तमाशा हम नहीं, वो लड़की हमारा बनाना चाहती है। मेरी मामा का नाम सोसाइटी में खराब करना चाहती है, और आप तो जानते हैं कि इस सोसाइटी में हमारा क्या मकाम है। और वैसे भी आपको इस मामले में उलझने की क्या जरूरत है? उस लड़की को उसके कजन के हवाले कर दीजिए, और वो कोई गैर नहीं है, उसकी खाला का बेटा है।
उन दोनों का निकाह हुआ हुआ। बेहतर यही है हम सब के लिए कि उस लड़की को उसके कजन के हवाले कर दें। कब हुआ था ये निकाह? 2 माह 4 माह पहले। इस निकाह में उसकी डेट लिखी हुई आप देख सकते हैं। ये झूठा निकाहनामा है, सब बकवास है ये बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकते? जब तुम लोग अदालत में जाओगे वहीं साबित करूंगा मैं ये। देखिए, हम नहीं चाहते कि हमारा और आपका टाइम अदालतों के चक्रों में वेस्ट हो, तो बेहतर यही है जैसा हम कह रहे हैं वैसा कर दीजिए। कैसे भाई हो तुम लोग? हम उस लड़की को अपनी बहन नहीं मानते। तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या? शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। एक जाली निकाहनामा सामने रखकर तुम उस मासूम सी लड़की का हाथ उस आवारा लड़के के हाथ में दे रहे हो। तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हारे बाप की बेटी है वो। कल कल तुम्हारी बेटी होगी और ऐसे ही कोई आदमी जाली निकाहनामा लेकर आएगा तो क्या उसका हाथ उसके हाथ में थमा दोगे तुम दोनों? हम आपसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहते। चलो ऐसे रुको, लेते जाओ, अदालत में काम है। देखो, मुझे अंदर जाने दो, मुझे इफ्रा से बात करनी है और मैं उसे लेकर तो जाऊंगा। बुला इफ्रा को। इफ्रा! अरे तुम फिर आ गए? हमारे एक दफा बात समझ में नहीं आती है। मैं 10 मरतबा आऊंगा, इफ्रा मेरी बीवी और मैं उसे यहाँ से लेकर जाऊंगा। और दिमाग और नियत दोनों खराब है। दबा जाओ यहाँ से। मैं भी देखता हूँ कि मुझे कौन रोकता है। बुला उसको। इफ्रा! जाओ यहाँ से। इफ्रा! ये क्या शोर मचा हुआ है? इफ्रा! सर, ये इफ्रा का कजन है और कहता है कि उसकी बीवी है। मैं भी यही कह रहा हूँ और मैं उसे लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। आने दो इसे। जिस यासर को किसने कहा ये निकाहनामा जाली है? इतने वसूख से ये बात कैसे कर सकता है वो? यही तो मैं खुद सोच रहा हूँ। जरूर उस गधे उमर ने कोई कारनामा सर अंजाम दिया हो, तभी यासर को शक हो गया। यासर को शक नहीं है, वो यकीन से ये बात कर रहा है। बात एक ही है। नहीं बेटा, बात एक नहीं है, कोई ना कोई बात जरूर है जो हमें नहीं पता। आप लोग ये मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे। मेरी बीवी को जबरदस्ती कैद किया हुआ है यहाँ पे। शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, मैं आपके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। समझते क्या आप लोग? हाँ, उंगली नीचे करके बात करो और चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी आवाज आ रही है और मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं। ये तुम्हारा घर है तो क्या मतलब? तुम लोग मुझे डरा दोगे? तुम लोग बड़े लोग हो तो जो चाहे करोगे। बुलाओ मेरी बीवी को। वो तुम्हारी बीवी नहीं है। वो मेरी बीवी है। बुलाओ इफ्रा को। इफ्रा को बुलाएं। जी, मैंने आपसे कहा ना इफ्रा को बुलाएं। जी बेद। यासिर साहब, इफ्रा बीबी ने यहाँ आने से इनकार कर दिया। आप कहना क्या चाहती हैं? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, यासिर आखिरकार उस लड़की को इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि ताया जान इफ्रा की जिम्मेदारी उस यासिर पे छोड़ के गए। जो शख्स सारी जिंदगी अपने बाप की जिम्मेदारी नहीं संभाल सका, वो बाप की दी हुई जिम्मेदारी संभालेगा? मामा, मुझे तो लगता है कि दोनों बाप बेटा हमें नीचा दिखाना चाहते हैं। पहले ताया उस लड़की को उसका हक दिलवाने के लिए हमारे पीछे पड़े हैं, अब वो काम अपनी औलाद पर छोड़कर चले गए। मामा, ये सब आपको नीचा दिखाने की साजिश कर रहे हैं।
अगर पहले ही अमरीन आपा के पागल बेटे से इस लड़की की शादी हो जाती तो हमारी जान छूट जाती इससे। मामा, अमरीन आंटी का नाम आप प्लीज ना लिया करें इस घर में। पहले इतनी मुश्किल से भाई का मूड ठीक हुआ है। इस सारे फसाद की जड़ वो लड़की है। जब से हमारी जिंदगी में आई ये सुकून बर्बाद करके रख दिया इसने। खैर, जो होना था वो हो गया। नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। असल बात क्या है वो पता लगाओ। अपने बंदे लगाओ इस काम पर। मैं कुछ करता हूं। ये कह रहा है कि तुम्हारा इससे निकाह हुआ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम दोनों का निकाह हो चुका है और मेरे पास निकाहनामा भी है और ये मेरी बीवी है। चलो इफ्रा मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। चलना तो होगा तुम्हें मेरे साथ, बीवी हो तुम मेरी। चलो मेरे साथ। खबरदार, जो एक कदम भी तुमने और बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं भी देखता हूँ कि आज यहां से मेरी बीवी को ले जाना सीखा। बस बंद करो। आइंदा ये घर के आसपास भी नजर आए तो टांगे तोड़ देना इसकी। सुना तुमने? चलो, ये थप्पड़ तुम लोगों को महंगा पड़ेगा। इस लड़की का मैं वो हाल करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते।